Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to another edition of discussion about second year chemistry. और आज हमने क्या करना है? We got to start chapter number 19. Chapter number 19 is about aldehydes and ketones. इसको हमने समझना है और इसमें सबसे पहली बात जो आपने समझनी है that basically is the common name that is given to these two compounds. ठीक है, aldehydes and ketones जो है वो basically if you want to collectively name them तो you can call them as what? You can call them as carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड का वर्ड अगर इस्तेमाल हो, सो दिस इज अ टर्म विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कलेक्टिवली. अगर आपने इसको स्पेसिफाई किए बगैर इसको नाम देना है तो यू कैन कॉल देम एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं. अब जैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यू बीन गिवन सर्टेन एग्जांपल्स जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हो. जैसे सबसे पहले जो है इट इज एन फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर. वेनिला जो फ्लेवर होता है इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एन एल्डिहाइड व्हिच इज कॉल्ड एज वैनिलिन. VANILLIN. वैनिलिन एंड एल्डिहाइड, इससे वनीला फ्लेवर बनता है. दूसरा आलमंड. आलमंड बादाम को कहते हैं. बादाम जैसा जो फ्लेवर होता है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम a molecule which is called as benzaldehyde. अब इस कंपाउंड के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है. किसमें? you've studied about this in बेंजीन. बेंजीन के डेरिवेटिव्स में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. बेंजल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है इट लुक्स लाइक दिस, अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन with C double bond O and H at the top. ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है. इसका क्या होता है? इसका आलमंड फ्लेवर होता है. स्पीयरमिंट फ्लेवर जो है तीसरा फ्लेवर स्पीयरमिंट का. Spearmint flavor is developed from what? It is developed from a ketone molecule which is called as R-carvone. RCARVONE. ये क्या है? This is a ketone. और इससे पहले जो दो molecules हमने लिखे हुए हैं these are collectively written as aldehydes. ये दोनों aldehydes हैं और कार्बोन is a ketone which develops spearmint flavor. ठीक है, और इसके अलावा जो हमें बॉडीज में हॉर्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह, ये भी क्या होते हैं? दीज ऑल्सो कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं. इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू व्हाट? लेट्स मूव ऑन टू द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दीज टू मॉलिक्यूल्स. अगर आपने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जनरली रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, R-C double bond O and H. This is the general formula for an aldehyde molecule. और ketonic molecule के लिए you can give this R-C double bond O and R. This would be a ketone. कीटोन को लिख सकते हैं. तो कीटोन मॉलिक्यूल को जनरली रिप्रेजेंट करना है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो और एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं. अगर आप इनमें फंक्शनल ग्रुप्स की बात करो तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कीटोन मॉलिक्यूल इज दिस C double bond O. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल अ कार्बोनाइल ग्रुप. इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है. तो कार्बोनाइल ग्रुप वुड बी द फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगाने होते हैं. और एल्डिहाइड में अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो फंक्शनल ग्रुप वुड बी दिस C double bond O and H. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्माइल ग्रुप. फॉर्माइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड में और कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल होता है कीटोन में. ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिव क्या हो गए? ये इनके रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हो गए. अब जहां तक इनके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का ताल्लुक है, जहां से आप इसकी होमोलोगस सीरीज को डेवलप करोगे, सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का और कीटोन का होता है इट रिस्पेक्टिवली कंटेन्स 1 and 3 कार्बन एटम्स. अब अगर आप एल्डिहाइड की बात करो, एल्डिहाइड में जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होगा इसकी जो होमोलोगस सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस H C double bond O and H.
सबसे छोटा अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये है जिसमें फॉर्माइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड, और इसको हम कहते क्या हैं, वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और इसी तरीके से सबसे छोटा जो कीटोनिक मॉलिक्यूल होता है, सिंस इट कंटेन्स 2 आर अटैच्ड ओवर हियर, तो कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप्स को आपने यहाँ पर अटैच करने हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी आपने ऐसे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट कीटोन जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और सबसे छोटा जो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कीटोन है, कीटोन में 1 और 2 कार्बन एटम वाले कीटोन्स की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। कार्बन एटम्स जो मौजूद होंगे कीटोन में, सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है इसमें कम से कम 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन इसकी। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात आपको बता देता हूं, इन दोनों को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n and O. This is the general formula used for representing a molecule of an aldehyde or a ketone. दोनों के ऊपर ये अप्लाई होता है, लेकिन याद ये रखना है कि N रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम की तादाद को, ठीक है। तो जब आप अल्डिहाइड के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप 1 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कीटोन की कैलकुलेशन करनी है तो कम से कम N की जगह आपने 3 पुट करना होगा, ठीक है। सबसे आखिर में बिफोर वी कैन स्टार्ट नॉमेनक्लेचर इज द फैक्ट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे आर प्रेजेंट इन शुगर्स जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। सबसे छोटे मॉलिक्यूल जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको शुगर मिलता है। तो इंडिविजुअली अगर आप इन दोनों को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज एन अल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल इज अ कीटोन। स्ट्रक्चर्स इनके मैं आपको बना के दिखा देता हूं। वैसे दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर प्रीटी मच द सेम। इट वुड बी C6H12O6। C6H12O6 है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप बात करोगे किसके बारे में, इफ यू टॉक अबाउट अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है C डबल बॉन्ड O और H से, जो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से आपने शुरू करना है। इसके नीचे आपने कार्बन एटम अटैच किया जिसमें OH इज प्रेजेंट ओवर हियर, हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। तीसरे कार्बन एटम पे हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, OH इज प्रेजेंट ओवर हियर। चौथे और पांचवें में OH is present on the right hand side like this, और सबसे आखिर में you got CH2OH. This is how you represent a molecule of glucose. अब इसी तरीके से अगर आप फ्रक्टोज को लिखोगे C6H12O6, if it is a molecule of fructose, तो उसमें आपने क्या करना है, शुरुआत आपने करनी है CH2OH से, फिर आपने C डबल बॉन्ड O लिखा, फिर तीसरे में H यहाँ पर, OH यहाँ पर, देन यू गॉट OH ओवर हियर, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, पांचवा OH और हाइड्रोजन, और छठा CH2OH। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। अब दोनों में कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज एन अल्डिहाइड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अ कीटोन, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर, the system of naming an organic compound by common या IUPAC methodologies, इसको nomenclature कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, we'll start with the nomenclature of aldehydes. Aldehydes को अपने नाम देना है both common ways as well as IUPAC ways। कॉमन और IUPAC तरीके से आपने अल्डिहाइड का नाम देना है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम से हमने बात को शुरू करनी है। अब कॉमन सिस्टम में एक बात समझ लें, जब हम अल्डिहाइड्स का नाम देते हैं तो उसमें आपने क्या करना होगा, आपने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का IC एसिड को निकाल के उसको अल्डिहाइड से रिप्लेस करना है। लेट मी गिव यू 3 एग्जांपल्स टू क्लियर दिस पॉइंट। सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज दिस HC डबल बॉन्ड O विथ OH।
इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्मिक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब फॉर्मिक एसिड को अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इसका अल्डिहाइड बनाना है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस, HC डबल बॉन्ड O और सिर्फ H हम लिखेंगे, ठीक है। ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड हुआ। इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस, FORM, फॉर्म, ठीक है। यानी इसमें जो IC एसिड है इसको निकालना है एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विथ अल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड, इस तरीके से आपने लिखना है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सिरका जो है उसका फॉर्मूला है CH3 डबल बॉन्ड O विथ OH, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें भी इसका नाम देना है तो IC एसिड को यहां से निकालें और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्डिहाइड होगा इट इज CH3 डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज कॉल्ड एज एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। और लास्ट में तीसरी एग्जांपल, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 डबल बॉन्ड O with OH, this is called as propionic acid। इसका corresponding aldehyde में इस वर्ड को निकालना है और इसका फॉर्मूला क्या होगा, it is written like this, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और सिर्फ H आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपियोन aldehyde। So this is the common way of naming aldehydes, जिसमें आपने क्या करना होगा, you have to compare the aldehyde with the corresponding carboxylic acid, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम हो तो आखिर में जो IC एसिड है उसको अल्डिहाइड से रिप्लेस करो, व्हेन यू रिप्लेस इट तो उससे आपको इसका कॉमन नेम मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक IUPAC सिस्टम का ताल्लुक है, IUPAC सिस्टम में आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस द E। पहले तो सिंपल टर्म्स में ये जो हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इसका अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग IUPAC का नेम लिखना है तो सबसे पहली चीज ये देखनी होगी आपको कि इसमें कार्बन एटम की तादाद है कितनी, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन एटम मौजूद है तो एक कार्बन एटम वाला पहले अल्केन वाला नाम लिखना है आपने। As you know, one carbon atom alkane is called as methane, मीथेन कहते हैं इसको। तो मीथेन में आपने इसका नाम लिखना है विदाउट दी E को आपने निकाल दिया, ठीक है। E को निकालने के बाद आपने इसको रिप्लेस किससे करना है, you have to replace it with Al, methanol, Al is the term which is used for replacing the E present in the alkane, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने एसिटल्डिहाइड का लिखना है, एसिटल्डिहाइड में यू गॉट 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ईथेन, ठीक है। फिर E को हमने निकाल दिया, E को निकाल के आपने क्या करना है, इसकी जगह Al लगाना है तो दिस वुड बिकम एथेनॉल, ठीक है। इसी तरीके से 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हैं, PROPAN, प्रोपेन, और आखिर में Al लगाना है E की जगह तो इट बिकम्स प्रोपेनॉल। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि इसमें जो C डबल बॉन्ड OH है, फॉर्माइल ग्रुप है, इट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। पता है, अंडरस्टूड सी बात है कि अल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन होगी 1। तो आमतौर पर हम क्या नहीं करते, IUPAC सिस्टम में जब हम इनका नाम लिखते हैं तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते, वी डोंट पुट 1 विद इट, ठीक है। जनरली इसको लिख दिया जाता है और इसमें इसका क्या नहीं करते, इसकी पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यू हैव दीज 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं और इससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है CH3, ठीक है, देन यू गॉट CH3 है, ठीक है। इसके साथ यू गॉट CH2 अलॉन्ग विथ C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या करना है आपने, एज यू नो बिफोर, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। उनमें से एक रूल है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट, ठीक है। और फिर आपने नंबरिंग कहां से करनी है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम द एंड, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो करीब पड़ता हो टर्मिनल कार्बन के। यहां पर टर्मिनल कार्बन ही फंक्शनल ग्रुप है तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे। जहां तक मैक्सिमम कार्बन एटम्स की तादाद है
लॉन्गेस्ट चेन का जहां तक ताल्लुक है तो पॉसिबिलिटीज दो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 स्ट्रेट चेन में भी 4 1 2 3 एंड 4 इसमें भी 4 तो स्ट्रेट चेन को आप सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट करके जब आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग आपने कर दी नंबरिंग करने पे पता चल रहा है कि तीसरे कार्बन एटम के ऊपर एक मिथाइल का ग्रुप मौजूद है तो यू विल राइट इट डाउन एज 3 मिथाइल 3 पर मिथाइल का ग्रुप है ठीक है 3 मिथाइल के बाद चूंकि 4 कार्बन एटम्स है 4 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट एज ब्यूटेन ब्यूटेन हमने लिखा और ब्यूटेन लिखने के बाद आखिर में ई को निकाल के हमने Al लगा दिया तो इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल ठीक है इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं और दूसरी एग्जांपल भी है लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन CH3 CH इसके साथ क्लोरीन मौजूद है देन यू गॉट CH अटैच्ड विद CH3 ठीक है दोबारा CH है CH3 के साथ ठीक है उसके बाद फिर यू गॉट C डबल बॉन्ड O एंड H ठीक है इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो इट वुड बी द स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स इसमें मौजूद है और यहां से जब हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने कर दी अब नंबरिंग करने पे पता चल रहा है कि दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल है और चौथे कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन है यू ऑलरेडी नो कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मौजूद हो तो नाम देते हुए आपने क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर हम इनका नाम लिखें तो वी राइट इट डाउन एज 4 क्लोरो C पहले आता है तो उसको मेंशन किया मेंशन करने के बाद लिखा 2 3 डाई मिथाइल दूसरे और तीसरे पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो उसको मेंशन किया एंड वी रोट डाउन 5 कार्बन एटम वाले अल्केन को क्या कहते हैं वी कॉल इट एज पेंटेन पेंटेन कहते हैं और आखिर में E को निकाल के Al लगा दिया तो इट विल बी 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनल इस तरीके से इसको लिखा जाता है ठीक है तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स के नेम हो गए कंप्लीट अब हम आते हैं किसकी तरफ विल कम टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ हम आते हैं कीटोन्स में भी जब आपने इनका क्या करना है इफ यू वांट टू नेम देम कॉमनली तो इनका कॉमन सिस्टम जो है वो मिलता जुलता है किससे इट इज वेरी क्लोजली रिजेंबलिंग ईथर्स जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली डिस्कशन कंप्लीट की है तो ईथर्स में भी मैंने आपको ये बताया होगा कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे पहले उसको मेंशन करना है और उसके बाद ईथर का वर्ड ऐड करना है इन केस ऑफ दैट यहां पर हमने कीटोन का वर्ड ऐड करना है ठीक है तो depending upon the alkyl groups that are present on both sides of the functional group इसको भी आप symmetrical या asymmetrical कह सकते हो symmetrical ketones में you can give 2 examples जैसे ये रहे CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एक एग्जांपल ये रही दूसरी एग्जांपल है C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 इन दोनों को क्या करोगे इन दोनों को आप क्लासिफाई करोगे एज सिमेट्रिकल कीटोन्स बिकॉज दे कंटेन द सेम अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ठीक है तो इनको कॉमनली नेम करने का तरीका क्या है इन दोनों के नाम पहले लिखने हैं और यू हैव टू फॉलो इट अप बाय द वर्ड कीटोन जैसे ये दोनों मिथाइल के ग्रुप्स है ना तो इसको आप क्या करोगे यू विल राइट इट डाउन एज डाईमिथाइल डाईमिथाइल लिखने के बाद आपने क्या किया आपने कीटोन का वर्ड ऐड कर दिया ठीक है इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो यू विल राइट डाउन डाईईथाइल डाईईथाइल का वर्ड ऐड करोगे और उसके बाद फिर आपने कीटोन का वर्ड ऐड कर देना है सो दिस इज व्हाट यू डू फॉर सिमेट्रिकल कीटोन्स अगर आप बात करोगे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की तो इसमें हम क्या करेंगे हम डिफरेंट ग्रुप्स को लगाएंगे जैसे मिसाल के तौर पर यू गॉट CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 को लगा दिया या फिर C2H5 के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपने अटैच कर दिया CH2 और CH3 को तो ये क्या हुआ दिस बिकम्स व्हाट इथाइल और मिथाइल मौजूद है अल्फाबेटिकली देखा जाए E M से पहले आता है तो आप इसका नाम लिखोगे एज
इथाइल के बाद मिथाइल आपने मेंशन किया और उसके बाद फिर आपने खत्म किया बाय गिविंग द वर्ड कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से अगर हम इनका देखें, इथाइल और प्रोपाइल है तो यू विल राइट इट डाउन एज इथाइल का पहले लिखा और फिर आपने क्या किया, एन प्रोपाइल लिखा, एन प्रोपाइल कीटोन लिखा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है, कॉमन सिस्टम है जिसके जरिए आप कीटोन्स के नाम लिखोगे। राइट डाउन द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स फर्स्ट, फॉलो इट अप बाय द वर्ड कीटोन। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब आप इसके आईयूपैक सिस्टम की तरफ जाओगे कीटोन्स के, तो उसमें आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करके बाकायदा आपने इसका नाम लिखना है। इन्हीं 4 कंपाउंड्स के नाम पहले लिख लेते हैं, 1, 2 और 3। इन दिस केस चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बिल्कुल चेन के दरमियान में, तो आपने पोजीशन लाजमी मेंशन करनी है कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप की। अल्डिहाइड्स में हमने मेंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज इट वाज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड और उसकी पोजीशन हमेशा 1 होती है। तो अल्डिहाइड्स में आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यू हैव टू डू दैट व्हेन यू टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। ठीक है, अब जैसे डाइमिथाइल कीटोन है, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपैक नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें 3 है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने पहले लिखेंगे 2। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम क्या होगा? इसका प्रोपेन होगा, 3 कार्बन एटम्स के। तो 2 आपने प्रोपेन लिखना है लेकिन विदाउट द ई के बगैर आपने लिखना है। प्रोपेन लिखा, ई को निकाल दिया और उसकी जगह आपने क्या करना है, सफिक्स इस्तेमाल करना है ONE, तो इट वुड बी 2 प्रोपेनॉन। इसी तरीके से अगर हम डाइइथाइल कीटोन की बात करें तो इसमें आप नंबरिंग चूंकि आपने करनी है, तो इसको कलेक्टिवली लिखने की बजाय मैं कार्बन एटम्स को सेपरेट करके लिख लेता हूं, लाइक दिस CH2 और यहाँ पर CH3। नंबरिंग कर लेते हैं, कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 एंड 5। तीसरे पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O है, 5 कार्बन एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को लिखेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद फिर क्या करना है आपने, यू हैव टू मेंशन पेंटेन, चूंकि 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंटेन को पहले लिखा विदाउट द ई और उसको आपने रिप्लेस किया विद द वर्ड ONE, तो इट इज 3 पेंटेनॉन। इस तरीके से लिखना है। इथाइल मिथाइल जो कीटोन होगा इसका क्या होगा, यहाँ पर भी हम इसको CH2 और CH3 करके लिख लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4, तो इट वुड बी कॉल्ड एज 2। 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन लिखा और साथ में ONE लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करने के लिए डिफरेंशिएट, चलें इसी तरीके से करते हैं इसको। C2H5 है, इसमें भी हम हाइड्रोजन और कार्बन को अलग अलग करके लिख लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 है, 3 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। 6 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज हेक्सेन और आखिर में ONE पुट कर दिया। तो इन केस ऑफ अ कीटोन जो आईयूपैक सिस्टम है उसमें आपने जो सफिक्स इस्तेमाल करना है दैट इज ONE, और अल्डिहाइड्स के केस में यू हैव टू यूज AL and ONE. These will be the suffixes used for indicating aldehydes and ketones. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स, ये तो सारे स्ट्रेट चेन्स थे जिसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह मौजूद नहीं थी, तो ब्रांचिंग के कुछ एग्जांपल्स और ऐसी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप और भी मौजूद हो अपार्ट फ्रॉम द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH एक CH3 ऊपर मौजूद है, देन यू गॉट C डबल बॉन्ड O, उसके साथ OH मौजूद है, यहाँ पर कार्बन के साथ लगा देता हूँ इसको मैं, CH along with OH और CH2 एंड CH3। अब नंबरिंग के लिए आपने क्या करना होगा, प्रायोरिटाइज आपने करना होगा C डबल बॉन्डों को। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 4th पोजीशन बन रही है, यहाँ से करेंगे पोजीशन 3 बन रही है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हमने कर दी। नंबरिंग करने के बाद पता चल रहा है कि मिथाइल का ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने लिखना है H को पहले, ABCDEFG H IJK LM, M बाद में आता है, H पहले आता है,
तो आप पहले इसको लिखोगे, इट इज 4 और OH ग्रुप अगर प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना हो आपने तो उसमें आपने क्या करना होगा, यू गॉट टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी के बाद 2 पोजीशन पर मिथाइल मौजूद है, आपने मिथाइल पुट किया 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 6 कार्बन एटम वाला कीटोन है तो आपने 3 पुट किया, 3 पुट करके हेक्सेन लिखा और आखिर में ONE लगा दिया। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन, इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल भी लिख लेते हैं, CH3 CH, इसमें क्लोरीन, ठीक है, अलॉन्ग विथ CH, ये रहा CH3, ठीक है, देन यू गॉट CH along with CH3 at the top, then you got C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 है और फिर CH3 है। तो नंबरिंग आपने करनी है, you have to do it from here। यहाँ पर तीसरी पोजीशन बन रही है तो it will be 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। इसमें क्लोरीन और मिथाइल है, CM से पहले आता है तो आप लिखोगे 6 क्लोरो, 6 क्लोरो के बाद 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल लिखा आपने और उसके बाद लिखा 7 कार्बन एटम वाले अल्केन को हेप्टेन लिखते हैं और आखिर में आपने ONE पुट कर दिया। 6 क्लोरो 4 5 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनोन, इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इनके नाम देने हैं। तो this is how you write down the names of aldehydes and ketones, both commonly as well as through IUPAC system. Now before we can have a look at the structure of aldehydes और इसकी preparation की तरफ जाने से पहले इसकी physical properties को analyze कर लेते हैं। तो our next topic is physical properties of aldehydes and ketones. Physical properties of aldehydes and कीटोन्स, ठीक है, शॉर्ट करके मैंने लिख दिया इसको। अब सबसे पहला पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो मैंने C डबल बॉन्ड O बना के दिखाया है आपको, दिस इज वन कॉमनैलिटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन मॉलिक्यूल, दोनों में कॉमन है ये। और इस ग्रुप के बारे में खास बात यह है कि दिस इज पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर इट और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, पोलर है, ठीक है। पोलैरिटी की वजह से इसमें क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगे। सबसे पहली बात, पोलैरिटी की वजह से यू गॉट टू हैव अ लुक एट द इंटरमॉलिक्यूलर forces present in aldehydes and ketones. It will be of the type dipole-dipole interactions. Dipole-dipole interactions will be the intermolecular forces present in aldehydes and ketones, and that is because of the presence of C double bond O, polar group की presence की वजह से। और चूंकि aldehydes और ketones में dipole-dipole forces होते हैं, इनकी अगर हम melting and boiling points को compare करें with their corresponding alkanes, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, formaldehyde को अगर हम कंपेयर करें अल्केन के साथ तो इसके साथ वाला अल्केन कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज CH4। There is one thing in common, that is इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम की तादाद एक है। इसी तरीके से एसिटाल्डिहाइड का अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन लिखना चाहें, इट विल बी C2H6, इथेन का मॉलिक्यूल होगा। और प्रोपियोन अल्डिहाइड का कॉमन इसका जो करस्पॉन्डिंग अल्केन होगा, इट विल बी C3H8 प्रोपेन होगा। तो करस्पॉन्डिंग अल्केन्स के साथ अगर हम इनके क्या करें, इफ वी चेक देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन से ज्यादा होते हैं। वजह यह है कि अल्केन्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगे, दे विल बी ऑफ द टाइप डाइपोल, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डाइपोल होते हैं और अल्केन्स में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ चूंकि डाइपोल फोर्सेस से कम होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अल्केन्स से ज्यादा होते हैं, ठीक है, राइट। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते।
ठीक है, बिकॉज इसमें जो पोलैरिटी है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, इट डजंट हैव अ पोलर हाइड्रोजन ओवर हियर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसमें पोलैरिटी मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। जब हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि ये नहीं बना सकता तो इससे क्या होगा, अब कंपैरिजन इनकी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की कंपैरिजन अगर हम अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करें तो उसमें उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ROH एंड RCOOH। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर ग्रेटर एज कंपेयर टू RC_O and H and RC_O and R। कीटोन और अल्डिहाइड से अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे दे विल बी ऑफ द टाइप डाइपोल इंटरैक्शंस, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर ऑफ द टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, राइट। सॉल्युबिलिटी 5 और लेस देन 5 कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब आप पेंटेनल तक कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड और पेंटेनल 5 कार्बन एटम वाला, 5 कार्बन एटम तक इनको पानी में आसानी से आप डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन 5 से ज्यादा अगर हो जाए तो फिर इनको पानी में डिसॉल्व करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, राइट। इसके बाद फिर अगर हम इनके फिजिकल स्टेट्स को देखें, मेथनल और एथेनल, ये जो दो कंपाउंड्स हैं एसिटल्डिहाइड और ये, इन दोनों के बीच में वन थिंग इज कॉमन, बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये दोनों मॉलिक्यूल्स गैस की हालत में होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तीसरे कार्बन एटम से दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, और हायर का मतलब मोर देन 20 कार्बन एटम्स। ठीक है, हायर aldehydes having more than 20 carbon atoms and ketones having more than 30 carbon atoms are solids। तो दोनों का पैमाना थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम क्या करें, सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड्स में जो अल्डिहाइड होंगे RC_O और H, इसमें मिनिमम कार्बन एटम्स होने चाहिए 20, मिनिमम 20 कार्बन एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट टू कन्वर्ट themselves into solid state। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम कीटोन के बारे में बात करें RC_O एंड R, इसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 30 कार्बन एटम्स होने चाहिए इफ यू वांट टू सी देम इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो दोनों के लिए पैमाना थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्डिहाइड्स में 20 कार्बन एटम होंगे, 20 से ज्यादा तो वो सॉलिड्स हो सकते हैं, और जो कीटोन्स हैं उसमें 30 या 30 से ज्यादा होंगे तो वो मौजूद हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, कार्बन एटम्स की तादाद को कम या ज्यादा करने से आप क्या कर सकते हो, इनके स्मेल को चेंज कर सकते हो। जो कम कार्बन एटम्स होते हैं जिनमें उनकी स्मेल अजीब सी होती है और कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन हायर अल्डिहाइड्स जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है तो उनका स्मेल अच्छा होता जाता है। ठीक है, और डेंसिटी जो है वो इनकी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वो पानी से थोड़ी कम होती है। ठीक है, सो these basically are some physical properties of aldehydes and ketones, और इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, we will meet you with the structure and then the preparation of aldehydes and ketones। लेकिन until then, अल्लाह हाफिज।